बहुत आदमी के मन में बात आती है कि सत्संग में जाने से लाभ क्या होता है। देहात समय जाएंगे तो सुनेंगे माँ बहन बोलती है कि जाएंगे सत्संग में तो बाबा जी पेट भर देगा, कम आएंगे नहीं तो बाबा जी पेट भरेगा। सत्संग में नहीं जाने से क्या दुष्प्रभाव होता है, बढ़िया से सुन लीजिए। सत्संग में जो नहीं जाते क्या दुष्प्रभाव पड़ गया। अपने देश में एक राजा हुए हैं बिंबिसार। भगवान बुद्ध के अनन्य भक्त। बहुत दिनों के बाद उनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम था अजातशत्रु। इतने धर्मात्मा होते भी उनसे भूल हो गई। ख्याल कीजिएगा हमारे भाई बहन सब जो सुन रहे हैं, यहाँ तो सुन ही रहे। मैं सुबह में ही बताया था, ये चल रहा है ना, इसमें 13 चैनल जुटा हुआ। आप घर में भी अभी टीवी खोल के देखिएगा तो सुन लीजिएगा, घर घर में, देश में विदेश तक ये समाचार जा रहा है। घर में भी सुन सकते हैं। अगर मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल, उसमें भी आप सुन सकते हैं, जहां है वहीं से भी सुन सकते हैं। तो अजातशत्रु के पिता भगवान बुद्ध के अनन्य भक्त। अब भगवान बुद्ध के बारे में वो भली भांति परिचित थे कि बुद्ध में वह ताकत है, बुद्ध में वह शक्ति है, जो कैसा वो नास्तिक क्यों न हो, भगवान बुद्ध के आकर्षण से आकर्षित होकर वो साधु ही बन जाते थे। अब राजा के मन में हुआ कहीं बेटा को ले गए, बरसों बाद तो आया है, एक ही बेटा है, कहीं बुद्ध के अनुगामी बन गए तब तो मेरा घर सुना हो जाएगा। बेटा को नहीं ले जाते सत्संग, बेटा को सत्संग में नहीं ले जाते हैं। अभी भी देखिए बहुत बूढ़े भाग के आ जाते हैं झोला लेकर के, बेटा पोता को घरे में। क्या असर पड़ेगा, बढ़िया सुनिए। लड़का हो गया जवान, लोगों ने कहा अरे पागल, ये बुढ़ा राज छोड़ेगा नहीं, तुम राजा बनेगा कब। इतना उनके साथी सब उनको बहकाया। जाके बोला अपने बाप से कि पिताजी अब आप ध्यान भजन कीजिए, राज हमको दीजिए। कहा बेटा तुम्हारा तो है ये है राज, लेकिन थोड़ा भी सीखो। हम सीखेंगे कि आपको सिखाएंगे, हम सीखेंगे कि आपको सिखाएंगे। हमको सिखाओगे, कहाँ खींच करके नीचे किया, बैठ गया। मंगाया सिपाही को, कई बूढ़ा को पकड़ के जेल में डाल दो, हमको सिखाने के लिए चला, सिखा दो इनको। ले गया जेल में बंद कर दिया। राजा बना अजातशत्रु। तो जो भी बैठेगा गद्दी पर सब उनके पक्ष में ही रहेगा, नियम है। जब तक आप नहीं मुखिया हैं तो तब तक देखिएगा बहुत विरोधी भी हैं। आप मुखिया बन गए तो शांत हैं। मुख्यमंत्री आप नहीं हैं, बहुत विरोधी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बन गए तो उस पार्टी का मुख्यमंत्री सबके मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी से जीत के गए भले, लेकिन प्रधानमंत्री के बाद नहीं कहेगा कि ये फलाना पार्टी के प्रधानमंत्री है, हमारा नहीं है, बोलिएगा।
सार्वजनिक हो जाते हैं। सार्वजनिक पुरुष है, वो सार्वजनिक सबके लिए हो जाते हैं। सारी सिपाही सबको ऑर्डर कर दिया कि इनको खाने के लिए कोई कुछ मत देना, कुछ मत देना। सब पालन कर रहा था, लेकिन अजातशत्रु की मां वो जाती थी मिलने के लिए। पति है महाराज, कैसा हो चंडालनी पत्नी क्यों न हो, उनको भी थोड़ा मोह होता है पति से। वो जाती थी, रंग बिरंग का भोजन लेकर के जाती थी, राजा को खिलाती थी। अजातशत्रु के गुप्तचर पूछते थे कि क्या हालत है उनका। का हालत पहले से बढ़िया, का पहले से बढ़िया का। तब वो बैठता था राज पर 1000 चिंता करता था। आज तो चिंता किया, रानी ले जाती है, रंग बिरंग का भोजन करते हैं, बम बम कर रहे हैं। माँ को बुलाया कि माँ मत जाओ उनके पास भोजन लेकर। अगर तुम भोजन लेके गई तो तुमको भी जेल में बुढ़वे के साथ गप करना पड़ेगा, वहीं रहना। डर गया, चंडाल बेटा है, कुछ भी कर सकता। भोजन नहीं ले जाओ, नहीं ले जाऊं। अब क्या करे? काजू किशमिश अखरोट मनक्का चुहरा पिस्ता है ना, माजूम फल आदि को पीस करके पेस्ट बनाती थी। पेस्ट बना करके देह में साट लेती थी और साड़ी से ढक करके चली जाती थी और जेल में राजा को कहती थी कि आप हमको चाट लीजिए। तो राजा उनको चाट लेते थे। इतना पौष्टिक सामान है महाराज। राजा तो और बम बम। गुप्तचर से पूछता है अजातशत्रु अब क्या हाल चाल है? कहा पहले से बढ़िया। गजब आदमी, पहले से बढ़िया। कहा महाराज पहले तो रानी मान ले जाती थी क्या, चावल दाल सब्जी पुआ मलपुआ हलवा रसगुल्ला टिकड़ी गुलजामुन रस कदम रसमलाई ले जाती थी। अब उससे 1000 गुना वैसी विटामिन काजू किशमिश अखरोट मनक्का चुहारा पिस्ता बेदाना माजूम फल महाराज हजारों में देता है। वो स्वर्ण भस्म में रहता है, वो मिला करके देह में साट के ले जाती है तो वोल्टेज उतने बढ़ता है। भात दाल में कितना बढ़ेगा? 5 किलो अलवा खाइए, 1 किलो एक नंबर खा न लीजिए आप खुआ, क्या पावर होगा? देख लीजिए पावर तो बढ़ जाएगा। किलो के किलो अलवा देते रहिए, क्या होगा उससे? पावर मिलेगा। महाराज राजा तो पहले से बम बम कर रहा। माँ को कहा तुम मत जाओ, अगर गई तो बस गई, डर के मारे अब नहीं जाती तो पागल है, पागल है। आजकल तो पागल भी बनता कई तरह से। कोई महल बनाने के पीछे पागल, कोई अपने को सजाने के पीछे पागल, कोई कविता लिखने के पीछे पागल, कोई शराब पीकर पागल, कोई दूसरे को ठगने के पीछे पागल। अरे पागल ही बनना है तो ऐसा बन न जाओ, एक ही बार में जीवन थोड़ा सफल हो जाए। का पागल बनने से भी जीवन सफल होता? कहाँ? वो कौन पागल? संत ने कहा ये दुनिया पागल खाना है, पीकर सभी दीवाना है। कोई धन दौलत में पागल है तो कोई पागल है सुंदरताई का, कोई महल बनाने में पागल है तो कोई पागल है कविताई का, कोई नशा पीकर पागल है तो कोई पागल है चतुराई का। अरे सबसे अच्छा पागल वह है जो पागल है रघुराई का। एक बन के देखो कैसा आनंद है उसमें।
तो कहा मत जाओ, रोक दी, जाना बंद कर दी, भोजन बंद है, सुखे सैया पर सोने वाले, स्वर्ण भस्म चाटने वाले, सारा खुराके बंद है। क्या होगा? सुखने लगा। सुखते सुखते राजा मरणासन हो गए। अब क्या हो? गुप्तचर से पूछा क्या हुआ, मरेगा कि नहीं? कहा महाराज अंतिम में। कहा जल्दी से काम कर दो। नाई को कहा जब दाढ़ी बाल बनाना, दाढ़ी बाल बनाते गला के पास जब आना तो अस्तुरा को उल्टा पुल्टा कर देना। अब राजा जब चिल्लावे तो उसमें पॉइल कोई डाल देना, काम तमाम। नाई जाके कर दिया काम। संजोग उसी दिन अजातशत्रु के पुत्र का जन्म हुआ। सभासद में आई बात कि राजा की मृत्यु हो गई है। कौन समाचार पहले देना चाहिए? का शुभ समाचार आया, राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उछल पर अजातशत्रु, खजाना खोल दो, 3 दिन तक फ्री, हाट बाजार फ्री कर दो, राज में जिनको जो लेना फ्री कर दो, 3 रोज हो रहा है। खुशहाली चल रही है, सारे खजाने से दान दिए जा रहे हैं। कितने नर्तकी नाच रही है, खुशी मना रही है। कुछ देर के बाद समाचार दिया गया, राजा के लिए बुरी समाचार। क्या बात? बूढ़े राजा की मृत्यु हो गई है। सुना, अभी तो नशा है इनको, खुशी का नशा बेटा हुआ। लेकिन पुराना मंत्री जो था वो सिर नीचा किया तो उनके आंख से अश्रु की धारा निर्झर की तरह झरने लगी। राजा अजातशत्रु डांटे, कहते हैं बूढ़े, खुशी के समय में आंसू बाहर। अरे बूढ़ा था, चला गया चला गया। आज तक कौन राजा पैदा लिया धरती पर? बता, जिनका बेटा का जन्म हुआ होगा तो 3 दिन तक खजाना लुटाया होगा, राज फिर किया होगा? बता। मंत्री हाथ जोड़ते, क्योंकि अजातशत्रु को गोद में कंधा में खिलाया था, इनके बाप का मंत्री था वो। उसी समय का था जो अजातशत्रु को गोदी में खिलाया था। लेकिन पद है तो पद वृद्ध भी होता, एक होता आयु वृद्ध, पद वृद्ध है ना, पद वृद्ध और संबंध वृद्ध, अंत में होता है ज्ञान वृद्ध। ज्ञान वृद्ध छोटा है लेकिन ज्ञान में बड़ा है, तो आदरणीय। वीडियो कलेक्टर है 25-30 साल का, चपरासी है 50 साल का। क्या कहेगा? अहाँ सब बेसिए उम्र के छिए, हमें बैठे कुर्सी पर, अहाँ बैठो गेट पर। कलेक्टर बैठेगा, पद पर है, पद में बड़ा है, सम्मान के पात्र हैं, आदर देना पड़ेगा। सम्मान वृद्ध, चाचे है उम्र 12 का, भतीजे है 24 साल का। क्या करेगा? चाचे जाके प्रणाम करेगा, भतीजा का 25 साल का है? नहीं नहीं, वह संबंध वृद्ध है, संबंध में बड़ा। तो राजा है, मंत्री का कौन पैदा लिया? मंत्री ने कहा महाराज मैं सत्य का गला घोंट नहीं सकता, असत्य का निरूपण नहीं कर सकता। आप कह रहे 3 दिन, कौन राजा पैदा हुआ? आप तो 3 दिन लुटाए हैं। आपके घर में आपका बाप जिस दिन आप जन्म लिए तो 3 महीना तक खजाना को लुटाया था। इनको होश उड़ गया, अरे जो बाप मेरे
जन्म के कारण इतनी खुशहाली, हम तो 3 दिन लुटा रहे हैं, वो 3 महीना लुटाया। ऐसे बाप को मैंने जल्लाद की नाई हत्या करवाया, मुझे जीने का अधिकार नहीं है। बेहोश होकर गिर गया, बार बार होश में लाता है, बेहोश होता, उठा पटाक ले गए भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध के पास ले गए, भगवान बुद्ध के चरण पकड़ के रोते हुए अजात शत्रु कहते हैं, गुरुदेव मुझे जीने का अधिकार नहीं है, मुझे जीने का अधिकार नहीं है। कहा क्या हुआ? मैं भारी पाप किया हूं। कहा तेरा कोई पाप नहीं, सारा पाप तुम्हारा बाप किया है, तुम्हारा बाप किया पाप। अगर तुमको शुरू से सत्संग में लाते रहता तो सत्य का ज्ञान होता, बाप के साथ इस तरह का अन्याय नहीं करता। लेकिन तुमको बाप ने सत्संग में आने नहीं दिया, मोह बस कि जाएगा भगवान बुद्ध के शरण में, कहीं भिक्षु न बन जाए, साधु न बन जाए, तो तुमको तो आने ही नहीं दिया। सत वचन तो सुना कब? एक बार भी महापुरुष का वचन सुन लेता अजात शत्रु तो इस तरह का दुष्कर्म नहीं करता, वो अनंत सुख को पहुंचा देता है। Having seen this Hindu सन्यासी once, it is difficult forget him or his message। एक बार हिंदू सन्यासी के मैसेज उतरने दो, देखो तमाशा क्या होता है। का उतर गया, अब मैं क्या करूं? का बोल बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। हो गया, बुद्ध की शरणागत हो गया अजात शत्रु। मेरे कहने का मतलब, कहते सत्संग में नहीं जाने से क्या होता, देख लो तमाशा क्या हो गया। आज क्या हो रहा? हर घर परेशान है, हर घर नहीं हर सर परेशान है। किन से? बाहरी आदमी से? अरे महाराज नहीं, देश परेशान है आज नेता से, अब बाप परेशान है बेटा से। बेटे करता है तूफान मेल, कहता है हम क्या करेंगे, बेटे बेसा है। बेटा को सिखाया कब ले गए सत्संग में, कब महापुरुष के शरण में? उनको तो भेंटो नहीं बाबा जी से है, कहाँ के बाबा जी हो, बस हो गया कमा वहीं तक। बाबा जी कहाँ के? न बोलने का ढंग, न चलने का ढंग, न बैठने का ढंग, कुछ जानता ही नहीं, शिष्टाचार तो सीखा ही नहीं। इसका कौन है? कौन है उत्तरदायित्व? तो उनका माँ और बाप उत्तरदायित्व है, जो आपको सत्संग में नहीं ले गया, नहीं सुनाया, संस्कार हुआ नहीं। संस्कार तो भगवान रामों को था। क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु ना बई माता। प्रातः काल भगवान राम उठते थे, माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। देखिए शिष्टाचार। और आज बापे को पता नहीं, माँ का पता नहीं, कहां जाएंगे? बेटा क्या सीखेगा? आजकल के बेटों फॉर्मूला उल्टा दिया। पहले था प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाबई माथा। आजकल का नया फॉर्मूला चला है, प्रातः काल उठ के सब भ्राता माता पिता को लगावे लाता। लाजता शुरू हो जाता था। पहले था बाढ़ पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजा अपने कर में। पिता देख लेता था मेरा बेटा जवान हुआ, राजपाट छोड़ करके जाते तपस्या करने के लिए। पढ़िए भारतीय अध्यात्म विद्या, पढ़िएगा शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र। बड़े बड़े राजा महाराजा भी गए हैं जंगल तपस्या करने के लिए। आजकल बेटा को कौन कहे, पोता जवान है, अब बुढ़वा के डरा डोर में चाबी झूल रहा, छोड़ना नहीं चाहता। बेटा क्या करेगा? सोच लेता है 3 भाई है, ये डगरा का बैगन किधर घर रख जाएगा पता नहीं, पहले से मारपीट के छीन लेना चाहिए। तो समय था बाढ़ पुत्र पिता के धर्म में,
खेती उपजा अपने कर्म। आजकल हो गया नहीं नहीं, ये फॉर्मूला गलत हो गया। तो आजकल क्या है ना, बाढ़ है पुत्र पिता का पिटना, खेती उपजा यूरिया छिटना। ऐसे नहीं बढ़ेंगे। मान लो तो क्या किनकी गलती है? बच्चा की नहीं महाराज, दायित्व है माँ बाप। लेकिन देख लीजिए यहाँ संस्कार कैसा दिया जा रहा। हमारी माँ बहन है। आजकल देख लीजिए, इधर राम की किताब सुन ही लिए, उधर सीता के बारे में सुन लीजिए। सीता आ रही है ससुराल, इतनी विकल है उनके माँ बाप। राजा जनक तो मानो बेसोह थे। लोग कहते थे महाराज आपको लोग विदेह कह रहे हैं, इस तरह से आप कर रहे हैं, दुनिया क्या शिक्षा लेके। राजा जनक कहते हैं सुनो जी, ये हमारी गुड़िया आज घर को उजाड़ करके जा रही, सारे फूल की फुलबाड़ी उजड़ गई, घर सुनसान हो गया, चारों तरफ अंधकार मालूम पड़ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक साथी घर को उजाड़ करके जा रही है, शोभा खत्म है, राज में बचा क्या निस्तार लग रहा है। महाराज खून है खून, आज जा रही है दूसरे घर, सदा के लिए घर को छोड़ रही, इसलिए रुलाई आ रही। कितना प्रेम होगा, कितना प्रेम। इधर उनकी मां सुनैना रानी विकल है, लोग पकड़ के लाते हैं, घर भाग जाते हैं। जब मां की हालत है, बेटी की क्या हालत है? चारों बहन एक साथ रो रही है, बार बार मिलने के लिए तड़प रही है मां से। और इतनी विवशता, इतनी विह्वलता, फिर भी सुनैना रानी आती है तो कहती है कि बेटा अब तुम्हारा घर जनकपुर नहीं अयोध्या हो, इसलिए कभी सास बिगड़ जाएंगी, कभी ससुर बिगड़ जाएंगे, एक शब्द उनके सामने बेटी नहीं बोलना, बाबा का पाग रखना। पाग अपने मिथिलांचल के है ना, रस में समधि मिलानी में देते हैं पाग, लड़की वाले लड़का के वाले के है न। जो ही पाग लेके जा रहे हैं राजा दशरथ के तरफ, राजा दशरथ प्रणाम करते हैं पहले जनक जी को। जनक जी ने कहा महाराज आप तो जुल्म कर दी। का क्या जुल्म किया? महाराज में लड़की वाले हाँ, आप लड़के वाले हैं, आपका तो कद ऊंचा होता। राजा दशरथ कहते नहीं महाराज, कद तो आपका ऊंचा है, आप धनवान हैं, हम भिखारी हैं, हम तो भीख मांगने के लिए आए, हम तो बेटी को लेने के लिए आए हैं, तो हम तो बड़े आप हैं, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं आपको, धन्य है। ऐसी सुकुमारी राजकुमारी को आपने घर में पोसा, जो आज मेरे महल को सजाएगी। मैं तो मांगने के लिए आया हूं, इसलिए आप ही बड़े। मिलानी हो रही है और वहां मां शिक्षा दे रही है, सास बिगड़ जाएंगे, ससुर बिगड़ जाएंगे, एक शब्द नहीं बोलना बेटी, बाबा का पाग रखना, ननद देवर को आदर करना, अब पति को भगवान मानना, बाबा का लाज रखना। अब देखिए सुनैना रानी आजकल की माँ भी यही शिक्षा दे रही है। शादी होगी तो बेटी को पहले पहलवान बनाते हैं, बेटी डरिया ने ककरो से। अब भाई जी दलका ना बड़का मोबाइल फोन, एक बेर करिया ना हम हूँ जेबा बापो जेतो, तब बुढ़वा बुढ़िया का हवा लगेगे। इतना वोल्टेज दे के भेज रही हो जाएगी सास ससुर की सेवा करने कि 9 बजे तक सोएगी। अब बुढ़िया कहेगी माँ जी सिर में दर्द है, चाय बना दिया, है ना, वोल्टेज। अब वहां माँ कह रही है एक शब्द नहीं बोलना सास ससुर से, बाबा का लाज रखना। भोर सुत उठ करके बेटी
झाड़ू लगाना। पढ़िएगा राजा जनक का इतिहास। सीता की विदाई में, विदाई के समय दिए हैं दहेज में राम को 50,000 गाय, 25,000 घोड़ा, 12,000 हाथी और 10,000 दास और दासियां। 10,000। और यहाँ माँ कह रही है अपने से झाड़ू लगाना। तो झाड़ू लगा के क्या करेगा? स्नान करके दासी सबको फूल फेंक अगरबत्ती घुमाएगी। जो गई है सेवा करने, वो क्या करेगी? ख्याल कीजिएगा हमारी माँ बहन सब बेटी को क्या शिक्षा दे के भेज रही है। सारा गलती माँ की है। माँ को खाली बंद कर दीजिए मोबाइल, अब बेटी को रोने दीजिए के घर शुद्ध हो जाएगा। यहाँ तो मंत्रिया है नहिरा में, अब बेटी है ससुराल में, ये मंत्र फूकते रहती, मंत्र फूकती है। घर बचने देगी? घर को बर्बाद करके रखती है मैया। माँ बर्बाद करती है। अगर माँ बंद हो जाए सबका घर सुधर जाएगा। यहाँ तो मंत्र पढ़ाती, यहीं से मंत्र पढ़ाती। तो अब देख लीजिए, कहते अपने से झाड़ू लगाना, फिर स्नान करना, ध्यान करना, और सासू माँ को जाके प्रणाम करना, बाबा का लाज रखना। ससुर जी को सुबह सुबह प्रणाम करना, बाबा का पाग रखना, स्नान ध्यान करके भोजन बनाना, अब भोजन बना के सबको खिलाना, अब बाद में जलपान करना, बाबा का लाज रखना। काठो माई होगा इसमें। ये तो सास ससुर पति खाया कि नहीं खाया, घटा घट 1 किलो मार देगे। खाते रहते जखनी ऐते तखनी खाते है ना। यहाँ देखिए माँ कह रही है पति से पहले भोजन नहीं करना, ससुर से सास से पहले भोजन नहीं करना। बेटी सबको खिला करके, अभी भी जाइए, अभी भी पढ़ते हैं मधुबनी तरफ शादी विवाह से मैं सुने नारायणी की शिक्षा। बेटी जैसा ससुर के दलान के बाबा के लाज रखिया, बेटी जैसा ससुर के दलान के बाबा के पाग रखिया। सास ससुर से बेटी कभी न बोलिह, ननद बर का तू आदर करिह। बेटी पति जी का बुझा भगवान के बाबा के लाज रखिया, बेटी पति जी का बुझा भगवान के बाबा के पाग रखिया। भोर सुता उठे बेटी अंगना बुहारी है, अंगना बुहार के बेटी सबका जगह है। बेटी सासू माँ के करिया प्रणाम के बाबा के लाज रखिया, बेटी ससुर जी का करिया प्रणाम के बाबा के पाग रखिया। स्नान ध्यान को के भोजन बने है, भोजन बना के बेटी सबके खिले है। बेटी पीछू का करिया जलपान के बाबा के लाज रखिया। सुने ना रानी शिक्षा आजकल की मैं क्या शिक्षा देते? बेटी ससुरा में करिया गुमान की मैया का शान राखिया। सास ससुर से बेटी कभी न डरी है, ननद बर का तू झाड़ू सा मारी है। अब भैंसुर का फरिया कपार की मैया का शान राखिया। 10 बजे बेटी तो सुत के उठी है, अब बुढ़िया से सब कामों कर रही है। लेकिन पति पर कसिया लगान के मैया का शान रखे। वहाँ कहते पति को भगवान मानना। आजकल के माय कहती है पति पर लगाम कसना घोड़ा है। कहीं माई बाप के पार्टी में गया तो रोती रहेगी, लगाम कस के रखना करती है लड़की साहब। अब वही काम करती है, लगामे कस के रखती है। अब देखिएगा ना आप लोग इसमें हवाई जहाज पर चढ़े होंगे, उनको पता होगा एयरपोर्ट पर कूली नहीं रहता। आपको जितना लगेज है या तो भीतर डाल दीजिए, साथ ले जाइए, 50 किलो से ज्यादा नहीं ले जाइए। अब लड़का एयरपोर्ट पर उतरा, कूली तो है नहीं। अब जल्दी जल्दी लिया पीठ पर बैग, एक हाथ में अटैची, एक हाथ में वाटर बोट, और बच्चा की अंगुली, अब पीछे में चल रही उनकी पत्नी, कांख में टांग लिया पर्स।
आजकल तो बिहार में नीतीश बाबू कृपा से बूढ़ियों सब मास्टर नहीं बन के पर्स टांगती। 56 वर्ष के बुढ़िया सब बनी है मास्टरनी, पर्स नहीं बोल पाती, परस बोलती है। दुल्हीन हमार परस छीट के लाभ तो कांख में टांग ले है ना, और टांग करके चलती है बुढ़िया भी, पर्स टांगती है। और लड़का को कहती है एज्जी चलिए न तेजी में, गाड़ी नहीं छूटेगी। सब तो ला दिए गधा को, बाप खरीद दिया गधा, लाते रहो जीवन। वो पति मानती है, भगवान मानती है कि गधा बना के रखती है। यहाँ कह रहे पति को भगवान मानना, मैं ये कह रही पति पर लगाम कसना तो कर रहे। तो संस्कार की कमी के कारण देखिए कहां जा रहा है देश आपका। संस्कार आपका नकल विदेश में लोग करते हैं, अब विदेश का नकल आप कर रहे हो, विदेशी नकल। अरे नकल भी अकल से करो, नहीं तो शकल तो बिगड़ जाएगी। सभ्यता संस्कृति भारत की आज दूसरे लोग सीख रहे हैं। कहां से कहां भगवान बुद्ध का ज्ञान चला गया है, चीन में, जापान में, है न, कहां कहां घुस गया है। दुर्भाग्य आज है भारत से विहीन हो रहा, धर्म का जानता नहीं है। हर घर में शराब शराब, तारी दारू। रात में आ रहे थे स्कूल के पास में एक लड़का का इतना बड़ा कुंची ने बना लिया था कागज के, क्या ऐसे सुट ऐसे कर लिया। हमें मन में क्या देता, पूछा सुबह में एक आदमी से कौन सी का बाबा, कौन सुल्फा की क्या कहते हैं, का सुलेशन जो देता है ना गाड़ी सब में, उसी को इसमें कागज में भर करके सुट सुट खींच रहा था स्कूल के पास। रात में आ रहे थे मधेपुरा, तो वहां है पान का दुकान, वही 4-5 को लड़का देखा तो चढ़ते से कर दिया। तो देखा इतना बड़ा तो कोई सिगरेट भी नहीं होता, इस बड़का सिगरेट बना लिया था, अपने उसी में डाल करके घिंच रहा था। बताओ बोला है ना। तो दुर्भाग्य नहीं तो क्या है, दुर्भाग्य है ये। इसलिए संत का संग नहीं करेंगे यही दुर्दशा होगी। उनका संग करो, कौन जो सबसे बड़ा हो उनका। सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़े हैं संत। दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें पर नाम है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हमारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है, उनके संग करना लो। देख लो ये क्या तमाशा हो जाता है ना। अगर संग नहीं किया तो जिंदगी तो गया। अरे नदी हो तालाब हो पानी नहीं हो, नदी तालाब बेकार, मंदिर हो मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार। झोला हो पैसा नहीं हो, झोला बेकार। शरीर हो प्राण नहीं हो, शरीर बेकार। जीवन हो गुरु नहीं हो, जिंदगी को धिक्कार है, वह जीवन भी बेकार है। जी रहे हैं किसी तरह से, मुर्दा भी खींच देता 5 दिन तक। आजकल ऐसा केमिकल चला है ना कि सालों साल आप मुर्दा को रख सकते हैं, सालों साल मुर्दा रख सकते हैं, रह जाएगा। ऐसा ऐसा केमिकल चला। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि जिंदगी देख लो कहां जा रहा है। अगर जिंदगी में संघर्ष आता है तो ये आपको सजाता। संघर्ष से डरना न चाहिए, भागना न चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। अरे संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता, ठोकर खाए बिना सही इंसान नहीं बन सकता। अरे शिल्पी के हाथ में गए बिना पत्थर भी भगवान नहीं बनता। तो गुरु के शरण में गए बिना कल्याण कैसे हो सकता। एक शिल्पी के हाथ में रोड पर फेंका हुआ पत्थर है महाराज। देखिए कलाकार के हाथ में गया, वो मूर्ति बना देता है, मंदिर में बैठा देता, प्राण प्रतिष्ठा कर देता। अब देखिए हजारों हजार आदमी की पूजा करे, कीमती हो गया। भूल गए वही पत्थर है जो रोड पे फेंका हुआ था, भूल गए। देख लीजिए
आज देखिएगा सरस्वती मैया की कौन मूर्ति बना रहे हैं, कला मिट्टी ले लेते हैं, आपके घर का घास फूस ले लेते हैं, वो मूर्ति बना करके कलाकार से कितना लतिया देते हैं। बनेगा कैसे? लाश से बांधता, अब बांध करके तब मूर्ति बना देता, मिट्टी का लेप कर देता, फिर उनको बढ़िया से सजा देता। अब देखिएगा कीमत हो जाता। भूल गए खेत वाला मिट्टी है, कितना लोग पैखाना पेशाब किया होगा, कितना तो लात मारे। मैं बैजनाथपुर में ही था आश्रम पर, तो कुछ नौजवान टोल वाला सब है, तो उसको मालूम हुआ तो दौड़ के गए कि बाबा आप है ये हैं, आज सरस्वती मैया की पूजा है, थोड़ा सत्संग कर देते। ठीक है चलो। मैं आया, सत्संग कर रहे थे तो संजोग से एक व्यक्ति आया, बोला जानते हैं बाबा यही है कलाकार। वो तो बड़ी देर तक खड़ा होकर के क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, मैया को क्या बोला होगा भगवान जाने। मैंने कहा कि सत्संग समाप्त हुआ तो कहा आप ही कलाकार है? तो हाँ। कहा आप तो कितना लात मारे होंगे, बंधन जो दिए मूर्ति पर तो लतियाइए कहा, अब मिट्टी लगा दिए, फिर क्या क्या मांग रहे थे उससे? हंसने लगा। कहा बाबा जिस समय में लतियाती थी उस समय तो खर पतार न था, अब तो मैया बन गई है इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। बताइए भूल गए? तो उतना लात सहे तब न वो बात में कीमत हो गई उनकी। अगर वो बनाते कलाकारी मूर्ति कहते हम नहीं बनेंगे। महात्मा जी चले जा रहे थे, जेठ की कड़ी धूप लगी थी, प्यास, इधर उधर देखने लगे कहीं पानी हो, तो देखा एक कुंभकार की झोपड़ी, सोचा यहाँ पानी तो होगी, चल दिया उधर। कुंभकार भी देखा कि एक साधु बाबा आ रहे, बुला लिया, आइए बाबा आइए बाबा। गए वहां, कहने लगे बाबा क्या सेवा करें, बाबा क्या सेवा करें? कहा देखो बहुत जोर की धूप है, धूप है, प्यास लगी है, पानी पिला दो। दौड़ के गया वो कुंभकार, लाया जल और उनको पिला दिया। पी करके जब चलने लगा, शांत होकर बैठिए, बात बतैलो नहीं समझे छिए कि कहां पहुंचा देगा बेस बेस। तो कहा कह जी कुंभकार अभी मैंने देखा तुम चाक पर बैठकर कुछ बनाने जा रहा था। कहा बाबा क्या बनाने जा रहा था? का चीलम। का चीलम? कहा बाबा कितनी गर्मी में तुम बना रहे हो चीलम? का बाबा बहुत बिक्री होती है चीलम की। महात्मा जी ने कहा देखो कुम्हार, चीलम में लोग गाजा भांग खैनी डाल देते हैं, ऊपर आग दे देते और नीचे से दम खींचते, परिणाम चीलम का कलेजा तो जल ही जाता है। पीने वाले के कलेजा को जला करके दम में टीबी का बीमारी पकड़ा देता। मत बनाओ। का तो बाबा जीविकोपार्जन का उपाय तो यही है। का सुनो सुराही बना, इतनी गर्मी में लोग उसमें पानी रखेंगे, परिणाम सुराही का कलेजा ठंडा, पीने वाले के कलेजा को ठंडा कर देगा। गर्मी का ये फ्रीज है सुराही, गर्मी का गरीब का फ्रीज सुराही। सुराही कुम्हार की पत्नी बगल में खड़ी सुन रही थी, आगे बढ़ के कहती है ठीक तो कहता है महात्मा जी, सुराही बनाई। इस बार चला गया कुम्हार चाक पर, और चाक पर जो मिट्टी रखी थी उनको जोर से घुमाया तो आवाज आती है मिट्टी से, कुम्हार क्या बनाने जा रहे हो? कुम्हार ने कहा पहले तो मैं चीलम बनाने जा रहा था,
कि महात्मा जी के कहने पर मेरा विचार बदल गया, अब मैं सुराही बनाने जा रहा। मिट्टी से आवाज आती, अच्छा हुआ कुम्हार, तुम्हारा तो विचार बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। कहाँ तो बनते चीलम, अब बनने जा रहे हैं सुराही। उसी तरह से संत के ज्ञान रूपी चाक पर जो चढ़ जाएंगे वो बनेंगे सुराही। सुराही सुराही, अच्छा राही बनेंगे, धोखेबाज नहीं बनेंगे, दूसरे को धोखा नहीं देंगे, छीनेंगे नहीं, झपटेंगे नहीं। जो संत के ज्ञान भी चाक से अलग रहेंगे वही बनेंगे चीलम। अनिश्चित है चीलम सब रास्ता पे खड़ा रहता, रोड पर चिंता। आज भी पेपर में पढ़ रहे थे, बैजनाथपुर हमारे स्कूल के बगले में वहाँ कन्या विद्यालय, बसंती कन्या, रोड के ठीक सामने, वहां पर छीन लिया है 20-25 हजार व्यापारी सबसे, अभी छीन लिया, गोली मार दिया। तो कौन है वह चीलम, और पुलिस खदेड़ रही है, तो स्वयं परेशान और दूसरे को किया है परेशान। वो चीलम सब जो संत के ज्ञान भी चाक से अलग रहेंगे वही चीलम। अब पुलिस खदेड़ रही है, वो भी परेशान, अब दूसरे को छीन लिया, वो भी परेशान। वो चीलम सब करता है, लेकिन सुराही नहीं। सुराही तो अपना ठंडा, दूसरे को पीने वाले के संपर्क में आने वाले को भी ठंडा कर देता। इसलिए संत महात्मा अगर कहते हैं उत्तम मिला है जीवन, जीवन में अगर मानव शरीर मिलने के बाद सत्संग नहीं मिला तो तुम्हारे लिए दुर्भाग्य हो गया, दुर्भाग्य हो गया। सत्संग नहीं मिला क्या होगा, दुर्भाग्य हो गया। बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिना ही प्रयास हुई भवभंगा। बिना प्रयास से संसार सागर का मार्ग मिलेगा। ये संस्कार पूर्वजन का जिनको है उन्हीं को सत्संग मिलने से पूर्व पुण्य बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संतृप्ति का अंता। पुण्य का जिनको पूंजी है उसी भाग्यवान को सत्संग नसीब हो जाता। अभागा तो आएगा भी देखा देखी, बैठेगा, पाप उनको इतना जोर मारेगा उठा के भगा देगा, बैठी नहीं। सौभाग्यशाली की मिलता है, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति। कभी कभी लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें कभी कभी। और दौलतमंदा, दौलत पर अभिमान न करना, दौलत देखकर ईश्वर छीन लेते हैं कभी कभी। जिन पर आपका अभिमान है, घमंड है, वो तो जाने वाले हैं। ऐसा सौदा करके चलो कि तुम्हारी पूजा भविष्य में भी हो। कबीरा जब हम पैदा लिए जगह से हम रोए, अरे ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए। आपके लिए संसार में लोग कहे ये फलाना बाबू थे कुछ करके गए, उनका निशानी रहेगा। एक बार के महात्मा जी चले जा रहे थे, रास्ते में थे कि बेश्या कह रही थी अपने नौकरानी से, ए जी जाओ तो फलाना बाबू मर गए हैं, देख आओ उनको स्वर्ग हुआ कि नरक। महात्मा जी को तो आश्चर्य लगा कि किनके पास कौन थर्मामीटर है कि स्वर्ग नरक को भी नापती। हम हिमालय में तपस्या के अपने को गलाए, लेकिन ये थर्मामीटर तो मेरे पास भी नहीं। अच्छा देखता हूं क्या उत्तर लाती। महात्मा जी बैठ गए वृक्ष के नीचे। नौकरानी गई, थोड़ी देर के बाद आती है, कहती मालकिनी उनको स्वर्ग हो गया। अब तो आश्चर्य की बात, महात्मा जी चल दिए बेश्याला की तरफ। अब बेश्या के मन में आई कि बाबा कैसे पथभ्रष्ट हो, लेकिन पहुंचे वे संत है, उनके मन की बात को भांप के कह रहे हैं मैया मैं तुम्हारे पास कोई व्यापार के ख्याल से नहीं, कुछ जानने के लिए आ रहा। मुझसे कहा क्या, अभी तुम अपने नौकरानी को कही कि जाओ फलाना बाबू मर गए हैं, देख क्या उनको स्वर्ग हुआ कि नरक। आई गई या लौट के आके कहती स्वर्ग हो गया। ये कहाँ स्वर्ग नरक की नाप कैसे करती हो? कौन है तुम्हारे पास में मीटर?
अरे दूध को नापने के लिए तो लेक्टोमीटर होता है, हवाई जहाज के गति को नापने के लिए हक्की मीटर होता है, कपड़ा को नापने के लिए मीटर होता है, बुखार नापने के थर्मामीटर होता है, ईश्वर नापने कौन मीटर होता है बताओ। बेस्या कहते कि बाबू कोई अगर मर जाए और समाज के लोग हजारों उनके लिए आंसू बहावे, हे भगवान समाज का भाग फूट गया, समाज का भाग फूट गया। बाबू जिंदा थे, देख तो रोड सड़क उन्हीं बाबू की दिन, देख तो मंदिर उन्हीं बाबू के दिन, देखो धर्मशाला उन्हीं बाबू की दिन, गरीब की मुकाम कि तो भगवान थे, सबके बेटी शादी में महाराज साथ देने वाले, मामला मुकदमा को तो कचहरी तक जाने नहीं देते थे। हे बाबू उनका तो मर जाना, समाज का भाग फूट जाना। बाबा जिनके लिए इतना आदमी आंसू बहावे, जिए किए हुए कर्म को जिंदा करके रखे, वो कहाँ जाएंगे? नरक, सीधे जाएंगे स्वर्ग। और जिनके मरने के बाद समाज के लोग भले मर गया, बड़ा पापी था, गांव को तो लड़ा चला के बर्बाद कर दिया। देखते हैं रोड सड़क की हालत, जितना इंदिरा आवास वाला पैसा इनके पेट में घुस गया, भले मर गया बाबा, भले मर गया। देखते हैं बाबा मंदिर पीपर का गाछ जन्म गया, बनने दिए। सत्संग देखने बाबू फलाना जगह हो रहा है, कहाँ? यहीं पर होने वाला था। पापी कौन कूटनीति लगाया, क्या लगा दिया, गांव के लोगों ने मना कर दिया, फलाना गांव के लोग कहा हम ही करेंगे। वही देख रहे बाबू, देख तो ये सब सड़क सबको लड़ा चढ़ा करके बर्बाद कर दिया। वो कहाँ जाएगा बाबा? स्वर्ग, सीधे जगह 4 लाइन पकड़ के नरक। उनके लिए क्या है ना, उसका नाम था बिगारानंद। गांव में देखते थे धोती कुर्ता बंडी लगा के घूमते, बड़ा लगता था, इतना वो घटिया आदमी था महाराज। मुंह कान तो बड़ा था, देहात में कहते मुंह कान सुंदर, चाल है छुछुंदर। वो क्या करता था, किन्हीं की शादी हो तो बर्बाद कर बिगाड़ देता था, किन्हीं का नौकरी वाले होने वाला है कुछ जाके बोल देता था, तो गौ लोग को कहने लगा बिगारानंद बिगारानंद। अब लड़का लड़की का महरवा 40 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, होने नहीं देता था। संजोग बिगारानंद के ससुराल में उनके संबंधी कोई मर गए थे, ससुर सास। बिगारानंद चला गया, गांव के लोग सोचा चलो अब मौका है 15-20 दिन का, इतना में तो कितना शादी हो जाए। अब धराधर बात हो, शादी हो, सैकड़ों लड़का लड़की की शादी हो गई। गांव के मुखिया जो थे उनका भी 2 लड़का, दोनों पढ़ा लिखा नौजवान। मुखिया जी बोला कि हम करेंगे शान से। गांव के लोग कहा मुखिया जी काहे के लिए पढ़ते, कहीं बिगारानंद पहुंच गया, कलेजा धक धक कर रहा, हो ये जाए। कहा नहीं ना, हम तो जानते हैं कानून की बात ना, है ना, तो जल्दी लोग बात नहीं मानते। चूंकि मुखिया जी बनेंगे, बुरा न मानिएगा आप लोग, मुखिया होंगे कि मुख्यमंत्री होंगे तो और या जिला परिषद बनिए तो उनका एक और होगा उनके साथी, उनको लोग कहते हैं सलाहकार। सलाहकार है ना, और सलाहकार अगर ठीक नहीं तो लोटिया डुबाएगा। साधारण भाषा में उनको कहते हैं चमचा। बड़ा खराब होता है। एक बार हम ले गए एक आदमी अपने घर में, सत्संग समाप्त हुआ, जिद कर दिए कि मैया कि बाबा 2 मिनट चलिए, 2 मिनट चलिए। तो हम एक और महात्मा जी थे, दोनों गए उनके घर में। मैया हर बार करके खीर बनाई, और खीर ला करके हम दोनों बैठे थे टेबल पर, तो एक एक कटोरा में दे दिया खीर, एक एक चम्मच दोनों में दे दिया। वो महात्मा जी बात कर रहे थे, ध्यान दिए नहीं कि आगे है कटोरा में, एक के बार चम्मच उठा के मुंह में डाल दी।
अब सोच सकते क्या हुआ होगा। खीर का तो फेंके तो हमरे कटोरी में, अपना स्वधा हमरो स्वध लिया। अब बेचारा का जी भीतर जाए तब तो टुकुर टुकुर ताकर, है ना। तो मैंने कहा कि बाबा आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं। अपन चुपचाप वो बोल देख रहे, हमारी गलती नहीं, भूल तो नहीं बाबा। आप अपनी हाथ की बात मानते, ये बात तो होता नहीं। मान लिया आप चमचा की बात, तो चमचा की बात जो मानेंगे उनकी दुर्दशा यही होगी। चमचे बर्बाद करता मुखिया को, चमचा बर्बाद करता मुख्यमंत्री को, चमचा ही बर्बाद करता प्रधानमंत्री को। चमचा सारा खेल करता। हटा दीजिए चमचा को, स्वतंत्र होकर के निर्णय लेने दीजिए, देखिएगा सब काम ढका चलेगा, एकदम नाला के पानी की तरह चलेगा। चमचे नहीं होने ता झूठ पोस मुखिया जी खूब नाम लीजिए अपने सब झूठे झूठे। वो बोल दे कि गलत बात है तो कभी नहीं करेंगे वो काम, लेकिन चमचा नहीं होने देगा, बड़ा खराब होता है। और मुखिया जी को कह रहे हैं कि मुखिया जी शान से करना है बेटा की शादी, और लोग सब सलाह दे रहे हैं कुछ आदमी मुखिया जी होइए जाए शादी कम से एक को। ये बात हो रहा कि नहीं, भाड़ा ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मुहूर्त देखेंगे। अब लोग क्या कहते हैं, मुखिया है जल्दी लोग सम्मान दे रहे। संजोग हुआ जिस दिन वो लड़का को क्या कहते तिलक शादी से पहले वो देने आया था, दोनों लड़का के एक के दिन, उसी दिन पहुंच गया बिगाड़ आनंद गांव। लोग तो सोचने लगा राम राम क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं, है ना। संजोग से देखता गांव में चहल पर क्या हुआ, का फलों का लड़का की शादी हो गया, फलों का की बेटी की शादी हो गया, फलना चिनाई से हो रहा। अब इसको तो लगता हुआ पत्थर बाल कपार पर गिर रहा। इतना कहा आज तो होने वाला, मुखिया जी का बेटा आया है सब। लिया छरिया टहलते टहलते पहुंच गया मुखिया जी के दरवाजा पर। ये लोग तो आंगन में सब मालूम हो गया उनको, जा कहा कि मुखिया जी कहाँ बिगाड़ा ना गया, बेटा का जाओ 500 रुपया दे देना, कुछ नहीं बोलेगा, शांत हो जाएगा। जाओ गया तो प्रणाम किया, अब 5 रुपया उनको दिया। कौन सी का बेटा का, ये लोग जाए हैं ना तो हमारे होने वाले ससुर जी हैं, वही सब दिए हैं वही। अब ये 500 रुपया देना उनको मानो और आग लगा देना, नहीं है देता तो ठीक था। मुखिया जी तो बुद्धि लगा ये चुप हो जाएगा, चुप क्या होगा, और बोलने लगा हे भगवान हे भगवान, इस दिन को देखने के लिए आंख मेरा पत्थर आ गया था। कौन पापी था बच्चा को क्या क्या कह देता था। अब सब ठो जो आया था तिलक देने सब सुन रहा है ना। ये लड़का तो कुछ देर सुना, उनका कौन फकरा सुनता, वो लड़का फिर गया आंगन। तो वो लड़की वाले में से आके पूछता है कि आप कौन है, कि रूप रंग तो बढ़िया था, लंबा चौड़ा एकदम धोती कुर्ता बंडी लगाए हुए थे, मुंह में पान चल रहा। ये बच्चा मेरा भतीजा है, मुखिया हमसे छोटा। तो आप बोल रहे थे कि बहुत दिन और कहीं लगा, का कितना लगा, तो 10-20 बार। तो छुटता क्यों था, का ये बच्चा नहीं आया था, इनको शुरू में था टीबी का बीमारी, तो इसलिए लोग कह देता था, ऐसा पागल सा कह देता था, लोग भाग जाते। तो लड़की वाले कहते ठीक हुआ कि नहीं, का दवा तो चल रहा है। वो बेचारा उठ उठ करके चला, कहा अब नहीं करेंगे। बाप रे बाप, इतनी सुंदरी लड़की को टीवी वाला लड़का, है ना। तो दूसरा पार्टी भी सुन रहा था कि हम भी पूछ लें, कहा आप तो हमारे समधीन बनेंगे, कहा है ना। तो इसमें तो ये ऐब था वो लड़का में, हाँ उनको दिन से बेसी खराबी है ना, उनको दमा की बीमारी है। आई बचपने से है दोनों, ये सब दोनों उठा धीरे धीरे भागा तो भागते रह गया। शादी क्या होगा। लोगों ने कहा मुखिया जी सुने, कह रहे थे क्या हो गया, अब क्या होगा।
सब दिन होत न एक समान। एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र संपत्ति मेरु समान। एक दिन जाए स्वपच गृह सेवक अंबर हत मसान। सब दिन होत न एक समान। बिगाड़ा आनंद का शरीर बिगड़ गया, बीमारी पकड़ लिया, ले गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर जब देखा, जांच पड़ताल किया, बाबा आपका कोई इलाज नहीं, लाइलाज, 7-8 दिन और जिंदा रह सकते। तो गांव के लोग सोचा कि चलो भैया तो मर ही जाएगा, फौर लिटिए को हो जाए। देखिएगा ना, दुश्मन भी है, वो भी सोचता है कि भगवान जल्दी मरे, भितरिया वो है, कह रहा आहा कितना बढ़िया बोल रहा है यहाँ तो पूरे। भितरिया देखिए, गांव वाला गया भेंट के चिल्लाने लगा, ओ बाबा हमने जीवन भर पाप ही पाप किया, हम ऐसा किया वैसा किया, हम उसका भोग रहे हैं। देखिए बाबा अब तो हम ही मर ही जाएंगे, तो ऐसा कीजिए मैं मर जाऊं तो मेरे जी में बांस का इतना बड़ा फट्टा ठोक दीजिएगा। यही जिभिया ने हमसे पाप कराया है न, जिभिया पाप कराया, रहमान जिभिया बाबरी, कहीं कर गए पाताल, अपना तो भीतर गया जूता खात कपार। जिभिया के कारण कपार कुछ कहा किसी को, कहती है जिभिया। अब मारने वाले जाते हैं तो चली जाते 3 फाटक के भीतर में, कपार पर जूता बरस जाता। तो कहा जिभिया के कारण, कह लो काहे फट्टा ठोकेंगे, कुछ नहीं भैया हमारी अंतरात्मा कह रही है कि जिभिया पर ठोक दो हमको कल्याण हो। तो लोग 10 आदमी रहता, अरे बोल रहा है मृत्यु के समय ऐसे अंतिम इच्छा पूछी जाती, ये तो ऐसे बोल रहा था। अच्छा ठीक है तुमको शांति मिलेगी, हम बत्ती ठोक देंगे। हो गया, बिगाड़ा आनंद मर गया। गांव के लोग बांस का एक फट्टा बनाया, जी में ठोक दिया। जब उनको अर्थी पर लिटाया और कफन से ढका तो मुंह में तो बत्ती ठोका हुआ, एक बित्ता ऊपर तक कफन। जो ही लेके चला शमशान के, तब राम नाम सत्य है सबका ये कहते जा रहा। उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही, देखा पुलिस, अरे क्या है, कहा एक आदमी मर गए हैं तो कफन तो प्लेन रहना चाहिए, क्या है, उतरवाया का कपड़ा हटाते हैं तो कहता जी में बांस। अरे पागल साहब, जी में बांस ठोक ठोक करके मार दिया है। कहता ये सबको अरेस्ट किया, जेल ले गया। कजारे बिगाड़ा आनंद, मरने के बाद जेल घुसाइए का दम मारा। तो समाज में ऐसे भी लोग होते हैं। तो जब तक आपको यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा। अरे भोग के भूखा भला, आगे क्या खाएगा कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा। कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। कुछ कर लो, जिंदगी जाने वाली है। बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत को तो चेत कहे कबीर रे। बार बार नहीं मिलता है ये सुंदर अवसर, ये सुंदर शरीर मिला। जाओ संतों के संग में, कोई चले जाओ, उद्धार कल्याण होगा। जो कोई जाय मिले उनसे नर, किन से संत से क्या होगा, होई पवित्र लगे हरि रंगा। दोष कलंक सब मिट जाए, जो नीचे हो जो जाए उतंगा। जो जल मलिन महामंद अत, गंग मिले हो जाता है गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल नहीं, हर जग माही बरो सत्संगा। कोई जाएंगे संतों का संग करेंगे, उनका उद्धार और कल्याण निश्चित होगा। ठंड का समय है, लोग दूर दूर के लोग आए हुए हैं। मैं अपने वाक्यों को ही विराम देता हूं और आप सबों को सूचना भी दे देता हूं। आज अभी रात में 6:30 बजे जिला के प्रखंड के जो भी सत्संगी प्रेमी जिस गांव से आए हो